आपने डॉक्टर कमला जी से सुन लिया, संतानोत्पत्ति के बारे में विशेष बात जोड़ दिया है। और सबसे बड़ा सुधार ये हुआ, बाकी जितने महापुरुष धन हैं, प्रचार कर रहे हैं, धन है, समाज सुधारक सभी धन है, तो काम कर रहे हैं काम में अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन जो जैसे इन्होंने बताया है, बात वास्तव में ये है, आदि काल से हमारा ब्राह्मण या हमारा ऋषि मनु की कथा बताते कि मुझे निष्ठा से पड़ा हुआ नहीं। मनु ने नियम बनाए मनुष्य जीवन के, कैसे सुखी रह सकता है, इसको मनुस्मृति कहते हैं। मन कड़ी नहीं है, सुनता हूँ अध्यात्म से, तो नियम बनाए और उस नियमों के अनुसार से तुम करो। और उसमें एक जगह होता है कि तुम नोबल चिल्ड्रन पैदा करो, ये बात सही खास है, अच्छी नेक की बच्ची, अच्छी संतान पैदा करो, इस पर उन्होंने बताया बताते। ये बात मेरे गुरु महाराज भी सत्संगों में चर्चा करते थे। मैंने भी इससे कमला करी थी कि तो आप बताते उसमें बात बता दो, तो उसके लिए भी एक छोटी सी पुस्तक ये इसके लिए लिखी, सुखी जीवन का रहस्य, सेक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। सुखी जीवन कैसे हो सकता है? एक तो हमारी हम अच्छे हैं, सब कुछ हैं, दूसरा हमारी संतान अगर अच्छी हो जाए, दूसरा तो सुखी जीवन का रहस्य बताया कि अच्छी संतान पैदा करी जाए। पुस्तक 60 पेज की पुस्तक है, ज़्यादा नहीं, तो उसके अंदर बेटियाँ तो ले सकती हैं, वो पुस्तक तो दिलाएंगे आप ये भाई जो सत्संग करा रहे हैं बाबू, ये आपको देंगे, ये वो पुस्तक है। मैंने ये बताइए एक बात है कि भैया ऐसे कला सत्संग तो मैं करा दूँगा कि मेरी जरूरत तो कोई है नहीं, खाने पीने के लिए मुझे नहीं चाहिए, नहीं कुछ पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे तनख्वाह मिलती है, खुदी ऑफिसर पेंशनियर हूँ, मेरी जरूरत बहुत थोड़ी है, बहुत कम कर, एक उनका सुबह खाता हूँ, एक शाम को एक पाव दूध सुबह एक शाम, और बच्चे वगैरह मेरा सब कमाते हैं, मेरे बड़े पेड़ कोई नहीं करते, सब लड़का तो बहू दोनों काम करते हैं। जो टीचर अध्यापक हो जाता है, कोई लेक्चर कोई टीचर कोई प्रिंसिपल आपका काम करते, मतलब मेरा कोई और जगह नहीं है, कोई हाट मेरी दुकान जमीन वगैरह मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि 90 साल का हो गया, मैंने कुछ क्या चाहिए, सब काम करें, इन सेटिस्फाई हो जिंदगी। सेटिस्फाई का मतलब ये वैसे तो आदमी सब कुछ होने पर भी नहीं होता, जैसे कहा दो धन गद धन बात धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब संतुलित तो संतोष। तो एक पुस्तक जो है वो इस विषय में जैसे डॉक्टर साहब बोले अभी बताए हैं, वो लिखिए, वो चाहत आपके सामने आ जाएगी और आप ले सकते हो यहाँ से। कभी तो ये आपको फ्री देंगे, एक एक दो 4 पुस्तक ले सकता है, ये वो देंगे आप, वो पढ़िए। और उनके अंदर वो पुस्तक 16 पुस्तक होंगे सुखी जीवन। तो संतान का विशेष बात तो इन्होंने बताई, विशेष बात है उससे हमारा किसान, क्योंकि हमारे आदि ऋषि ने बताया था हमको, जो हमारे ब्राह्मण है उनमें हमको बहुत ज्ञान दिया है अलग अलग तरीके से, उन्हीं का ज्ञान चल रहा है। तो सभी सभी धन है, एक 4 विशेष मुख्य हुए, एक तो मनु, भृगु, वशिष्ठ, या ये 4 हमारे विशेष चीज है जिनका प्रयोग हमारे कर रहा है, उनके ज्ञान के अनुसार वो आप देखें। अभी मैंने जो आपको बताना है वो ये बता रहा है कि सिर्फ ये संकल्प में, जैसे बता दिया डॉक्टर कमला जी ने, संकल्प में संसार जैसा आदमी सोचता वैसे उठता है, तो उस आदमी को पता नहीं क्या सोचता हूँ। सुबह से शाम, सुबह से रात से विचार करते, एक विचार आया आज पढ़ने के जाना थोड़ा, तब तक वो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, विचार एक आया गया, एक वैसे चलता है। शाम को जब तक नींद नहीं आया तब तक विचार करते, ये ख्याल करते, ये आते विचार, ये आ गया, ये आ गया। अब ये जो हमारी जिंदगी विचारों पर है, विचारों का ख्याल नहीं है कि क्या सोचा, इसका परिणाम क्या होगा, इस बात का न तो किसी बड़े आदमी को पता है, भाई राष्ट्रपति को पता है, न किसी सत्तासी को पता है क्या सोच रहा है। ये नाम इसलिए लेता हूँ जो राष्ट्रपति की लाइफ को मैं बात करे, बहुत नजदीक रहे उन्हें, पास रहा देखा उनका सब कुछ काम का, और फिर अभी देखते विद्वानों के साथ में, अभी मेरी लाइफ मेरे साथ ताल्लुक है अच्छे आदमी से, सदनों के साथ। अब मेरा काम आम आदमी को कर नहीं सकता, क्या समझेगा बुकों में मेरी नहीं, तो अध्यात्म संस्कारी वो क्या जानेगा क्या कहा है, तो पढ़ने से फायदा नहीं, पुस्तक नॉलेज दे दो क्या करेगा। जो आदमी अनपढ़ है या जिसको संस्कारी है धर्म का, वो किताब पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो उसके लिए किस काम की। और कोई खास करके धर्म का जिसको विश्वास है धर्म कर्म का, वो मेरी किताब की कदर करता है।
वो कदर करता है कि आपने बहुत कुछ है, बहुत है, वो बहुत कुछ है, क्या मिलना चाहता है मेरे से, कहीं भी बाहर बैठे हो या यूके, तो कहता मैं जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास में, यार कहाँ तुम तेरे को बिठाऊंगा, क्या दिमाऊंगा तेरे को, मैं तो राजस्थान बैठा हूँ, बेच ले रहा था, कहता मैं मिलना चाहता हूँ, वो मेरे से मिलने के लिए पढ़े। तो वो पुस्तकों में क्या है, यही बात में लिखी है कि जीवन को सुंदर बनाने की बात है कि आपने विचारों को ठीक कर लो, इस बात नहीं है, अपने विचारों को सुंदर बना लो। क्या शिव संकल्प वस्तु, शिव के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो कहते आपके लिए भी भले हों, दूसरे के लिए भले हों, तो आप सोचते हो विचार आपके लिए भले, दूसरे के लिए कहते अच्छे सुंदर विचार उमंग रहे, आपको खुशी रहे, उस विचारों के अंदर चलते तो खुशी उमंग रहते, वो विचार जिससे आपको खुशी मिले। तो विचारों को, हमारे विचार घटिया दो तरह के हैं। एक तो विचार वो है जिससे कि हमको क्या कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत कोड़े, जैसे फल फ्रूट बताते हैं, एक तो तुम्बे हुए, तुम्बे का तो काफी तो कड़वा है, और एक तरबूज है, तो तरबूज को खाएंगे तो आपका दिल खुश होगा, ठंडे पीने ख्याल। तो एक तरह से अपने को भी अच्छी खुशी देती है, उमंग आती है, और जो जिसके लिए सोचते उसको भी आशा मिलती है। और एक वो विचार है जो अपने लिए जो घटना घटेगी उसको आपको मन के प्रतिकूल घटेगी। तो आपके जो हमारे घटिया विचार है, ईर्ष्या द्वेष नफरत करना, ये गुस्से की हालत में हमको पैदा हो जाता है। पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी को फटते हैं, खूब बड़े प्यार से रहते हैं, खूब अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात कह दी कि आपका जो माँ तो थी वो अच्छी थी या आपका बाप अच्छे था, बट गुस्सा है मेरे बाप का नाम लिया फट, और उसका विचार क्या हो जाता है, मेरे बाप का नाम लिया, मेरे बाप ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा, तो कई तरह की बातें बढ़ा करके भी ऐसा हो जाएंगे, मेरे पिताजी का नाम लिया। वह जो विचार है थोड़ी देर के लिए गुस्से के, वह रेडिएटर हो कि रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चल जाते हैं प्राकृतिक तरीके से। एक तो होता है जैसे ये है, तो इसके साथ मशीन का जोर लगा करके या वैसे इंटरनेट के घर से लेकर वापस आते हैं कि टेक्नोलॉजी से, और वो जो प्राकृतिक आपके विचार है वो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में चल जाते हैं, और वहां से जो वापस आते हैं इसी गर्द की तरह, तो वो ईर्ष्या द्वेष के जो विचार हैं थोड़ी देर के, वो आपके लिए मन के प्रतिकूल घटना घटाएंगे। क्या प्रतिकूल, कुछ भी हो सकती है, दुर्घटना होगी, कोई हम नहीं चाहते दुर्घटना हो, गाड़ी टूटी हम नहीं चाहते, गाड़ी टूटे, किसी का हाथ पर टूट गया नहीं चाहते, कोई आदमी मर गया हम नहीं चाहते, या लड़ाई होगी किसी के साथ, झगड़ा हम नहीं चाहते, झगड़ा हम शांति चाहते, या फिर चोरी कर लिया, मतलब वो जो घटना घटेगी वो आपके मन के प्रतिकूल हो। उन विचारों की तो थोड़ी सी देर आप गुस्सा करते, अरे वो गैर थोड़ी चीज आप नहीं रहे, गुस्सा कर दिया, और गुस्से से फिर आप जिस पर करते वो भी करता है। वो जो गुस्से के विचार है वो प्राकृतिक तरीके से इस चीज की खबर दी है, मतलब खबर किसको, राष्ट्रपति को, प्रकांड पंडित विद्वानों को, और तो बिल्कुल पिता को, किसी को पता नहीं तो क्या सोचा है, इसका परिणाम क्या हो, यह ज्ञान है जो मेरे अंदर भाई है वो ये मिलती, ये ज्ञान है। क्यों कि मैं सबसे यही देखता हूँ, परेशानी देखता हूँ, ऊंचा कर देखो, घर घर एक ही लेखा क्या पंडित का काजी थे, कहीं तक देखो बड़े आदमी को देखो, मेरे बड़ाई से चालू कर सकते प्रदेश से अच्छे ध्यान देते, तो उनके घरों की कोई बात है, मेरे सामने वो मेरी किताब क्यों पढ़ते दबा रखे ना बात सर को, वो खोल देते हैं अपने साथ, ये बात मेरे साथ ही हमारे लिए ऐसे मैडम के साथ नहीं है, ऐसा हो गया, महाराज जी का लड़के के साथ है, बेटे के साथ है, संबंधी के साथ है, रिश्तेदार के साथ है, वो अपने बात को सोचे जानकार जानता है बात को बोल देते, और वो मेरे को पता लग गया कि हो ये तो सभी के मामला है, ये तकलीफ तो सबको है, और तकलीफ ये मेरे घर की भी जानता हूँ, और उसके घर का भी जानता हूँ, मेरे बच्चों को भी जानता हूँ। तो ये बात मेरे नई अनुभव भाई, अनुभव में तो पहले भी आ गई, ये बात नहीं कि मेरे आई है, इससे पहले हमारे सब महात्माओं का ही है। वो स्वामी तुलसीदास जो रामायण का लेखक हैं, वो लिखते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ व्यक्ति नादाना। बात ये छोटी सी पद्यांश जिससे रामायण की एक चौपाई है कि जिस घर में संपत्ति आपका प्रेम है वहाँ संपत्ति लाना, कोई संपत्ति की कमी नहीं होगी, गाड़ी घोड़ा वगैरह वगैरह सब चीज होगी। और जिस जहाँ सुमति जहाँ रुसामनी है, कहीं बहु रूसी बैठी बहुरानी, कहीं सास रूसी है नाराज है, आज पिताजी गुस्सा करे बैठे हुए हैं, या कहीं जो नौकर है वो भी गुस्सा करे बैठे किसी बात पर,
इस घटना से वो विचार के ऊपर चले जाते हैं, उसका किसी को ज्ञान नहीं है कि उसका परिणाम क्या हो। उसका परिणाम आफत, परेशानी, प्रॉब्लम, कुछ भी को उसको समस्या पर समस्या है। और केंद्रीय बात और बात का पता है, किसी का थोड़ा किसी के ज्यादा, लेकिन हो सकता है किसी के ज्यादा हो किसी के कम हो। कुछ ऐसे घर बहुत अच्छे सज्जन जिनमें प्रेम है, ऐसे हरेक वाली ने कहते मैं कोई बात समझ रहा था, जैसे जैसे मैं कहा भाई हम सम्मान नहीं करते इसलिए हम दूसरों का अपमान करते हैं, इसलिए हमको तो चीज मिलती है, ऐसे बात करता गया। मोबाइल यारों का विशेष सम्मान करना चाहिए। तो मैंने एक बात की मोबाइल एक बात है पीछा रही, तो आप में कितने आदमी हैं, माँ बाप तो सभी के हैं, कि दादा के भाई बड़े, आप सुबह जब चले हैं घर से तो प्रणाम कितनी उनको शरण कितने करके आए हैं, तो शरण सब चाहते हैं उनका बदला दे नहीं सकते। माँ बाप का बदला दिया नहीं जा सकता, और हम ये ऐसा है कि हमेशा उनका सम्मान करें। तो आप मुझे कितने सज्जन है जो ये करके आए, बोलो हाथ खड़ा करो, पढ़े लिखे विद्वान थे सबके सब, इधर भी एक काम करे आपको मैं मालूम है, अक्सर तो इधर ज्यादा हुई है तो ब्राह्मण वगैरह है ना, ब्राह्मण जो है सज्जन लोग अच्छे मकान अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों की आदत सभी बड़े बड़े हैं, जब वो सब आशीर्वाद देते, जो आशीर्वाद नहीं देता चाहिए IAS IPS मिल जाए कोई बात नहीं, तो मैं तो उनके पास IAS IPS अच्छे लोग मेरे संपर्क में। तो बात क्या है, जब वो आप हाथ खड़ा करें, वो मैंने मालूम है इधर ज्यादा भी जाना, मैंने उनका हाथ खड़े करो, तो उन्हें हाथ खड़े करे, यार 5 हाथ खड़े हो, तो क्या करो भाई, मुझे कोई देख लो कितने हाथ समझ, तो तुम क्या चाहते हो। इसके लिए कबीर साहब से ये कहा, पाए पेट बबूल के तो आम कहाँ से खा। अरे तुम देते तो दुख कर सकते हो, दुख क्या अपने माँ बाप को आप संतुष्ट करने के अधिकारी, इतने ज्ञान नहीं आपको, और आप चाहते हो कुछ आपको लाभ मिले, सुखी रहे, शांति से रहे। भैया ये तो देने का हिसाब है, हिसाब में जोड़ दे लो, गिव एंड टेक का सिद्धांत है। तो मेरा बताने का भाव यहाँ पर ये है कि अपनी जो घटिया विचार है, देख लो करूँ क्या हालत है, और विचार आप नहीं होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये बात आके उन्होंने क्या किया, एक व्रत कर लिया। जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि घटिया विचार आप नाराज होती, बाप से, बेटे से, भाई से, पति से, पत्नी से जो बात करोगे, थोड़ी देर के लिए कुछ जो बात करोगे, वो ब्रह्मांड में चली जाती है, आप लेके आएगी। जब ऐसी बात में गोस्वामी तुलसीदास को लिखते लिखते याद आ गई, तब वो कहने लगे अब हम साहब अगर तो ठाकर शुरुआती नहीं तो मौन रहे दिन रात, कि मेरी बोली में बड़ा भारी जादू है, जब मैं बोलता हूँ क्या तो उसके लिए मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, घटिया बोलूंगा तो घटिया, तो उनका अब ये बोलूंगा बात बोलूंगा तो सबको प्यारी लगेगी, तो रात दिन चुप करूंगा, व्रत कर दिया। व्रत का मतलब रोक दिया आगे के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, जो बोलूंगा नहीं तो कर रहे बोलूंगा, क्योंकि हम काम करते हैं एक तो मन से करते हैं और एक जबान से करते हैं, तो उनको जबान की समझ आई कि बोली भी जब रखती है, तो उन्हें व्रत कर दिया था कि अब हम कहे बस ठाकर शुरुआती नहीं तो मौन रहे दिन रात। अभी वो बात बोलूंगा तो तुमको प्यारी लगेगी, नहीं तो बोलूंगा नहीं। इसी तरह से अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप इसका व्रत कर जाओ कि अभी मैं कोई ऐसी बात सोचूंगी नहीं, घटिया आएगी, आप भाई लोग तो ऐसी घटिया बता रहेगा सब काट दूंगा, कि क्यों सोचा हूँ, इसका परिणाम तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आप सुन लीजिए, कम से कम घर में फार्मूले को सूत्र का प्रयोग कर लो, घर में पहले करो, कैसे सर्टिफिकेट होम पहले घर से हम करें, तो घर में क्या करें, पहले हम सब जाति बात किसे नहीं, गुरु माता गुरु पिता, माँ बाप से डर तो है नहीं भाई, जो माँ बाप का नहीं मानता तो वो यहाँ पर क्यों फिक्र करे, कोई बात नहीं। इतिहास में क्या भाई कोई शेर चने खा सकता है क्या, तो दूसरा बोले चिल्कू मिसाल से बोले चिल्के वो तिरक चलता नहीं है, उसे चिल्कू मिसाल से सिर्फ चलता बोले, मतलब ये उसकी चर्चा ही नहीं, जो आज की बात को समझता नहीं। तो घर के अंदर माँ बाप हैं, सुबह जब आप करते हो कहीं भी जाते हो, जाने से पहले चले जाओ, उठे सुबह कर लो, आशीर्वाद दो, अच्छा तो सोचे भी ले लो, तो जरा अच्छी नींद आएगी, पूरा सोचना नहीं आएंगे, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, विशेष नहीं। ये पहला तरीका है, मतलब हमें आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद से तो हम पढ़ते फूलते जाएंगे और दूसरी से हम देखते जाएंगे, तो हम ज्यादा दूसरी से लेते हैं, पहले घर से जो घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, तो नानक गुरमंत्र है। घरों के अंदर कर्मचार से रह सकते हैं, तो हम जहाँ काम करते हैं जिनके साथ डीलिंग रह सकते हैं। ये और भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने हमको ये ज्ञान दिया है
हमारे अवतारों ने सब ने यही ज्ञान दिया मुझे कि हम पहले से मानते। अभी क्योंकि कुछ पिछली जो ये है ना सभ्यता पिछले लोग वो आ रही है यहाँ। मैं यूके वगैरह जाता रहा हूँ, भाई मेरा को भाई तो बता देता दूसरों को, बड़े संत आए तो क्या जाओ या जाओ या जाओ, मेरे एडवर्टाइजमेंट करता था। तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो थी पंजाबी वो लेके आती, कोई तो लड़के को जा रही है, कोई लड़की को जा रही, साथ साथ चलता ही है आगे बढ़े। महाराज किसी आए हो माई उसे एक कुड़ी जे रही है, शादी नहीं करती महाराज, 50 साल की होगी, ये 45 साल का मुंडा हो गया, शादी नहीं करता महाराज। वो अपने बच्चों की शिकायत करती कि बच्चा मेरा शादी नहीं करता। मैं सोचते ही रहते क्या उन्होंने करती क्यों नहीं, बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि क्या शादी करें, हम अंग्रेज बच्चों के साथ रहते हैं, यहाँ कई सभ्यता मानते हैं। तो ऐसे एक बच्चा 16 साल का होगा, उसके बाद मर जाए, जहाँ चला जाता है, कहीं शादी कर लेता है, लड़का लड़की कहीं चला जाऊँ। इसलिए हम सोचते क्या फायदा शादी करने की, शादी करेंगे परेशान करेंगे, बच्चे को पालेंगे, 16 साल के बाद कहीं चला जाएगा। इस करके हम क्योंकि तुम लोग सभ्यता है उनका कल्चर है, इसी तरह हमारे वो करते हैं। भाई वो औरतें जब आती बुढ़ी आती थी, महाराज ये मुंडा शादी नहीं करता, 52 साल का हो गया, ऐसे हो गया। तो वो कह रहा माता जी ये वर्ण संकर बन गया है। आपने रामायण में लिखा है ना गीता में, ये संतान वर्ण संकर हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो दो तरह के विचार बोल देते हैं। मैं कह ये माता जी हम वर्ण संकर बन गया है, ये इसे बंदी कर रही है। बोले क्या मतलब? वो उनकी सभ्यता में रहते हैं, उनकी बात देखते हैं तो उनकी तरह सोचते हैं, जैसे वो कहते उनकी तरह वो पिछली सभ्यता को पकड़ लिया। वहाँ पर एक आध शादी कर ली, 2 साल एक जगह शादी रखी, थोड़ी दूसरी शादी कर ली, 5 साल वो रखी, 5 साल ये वहाँ तो बात क्या है? संगत का दोस्तों जो टेलीविजन पर भी रोज आती है, उधर जो घटना से अभी आ जाती है, उधर की बातें और पकड़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं लोग, सबके सब देखते हैं। मैं जाता हूँ तो यूनिवर्सिटियों में बच्चों को ये राम रमैया की बात नहीं बताता, जो लड़के के पढ़ने के लिए भेजे माँ बाप उनके एजुकेशन के, उनको चरित्र में बताता हूँ। अरे कि तुम 25 साल तक ब्रह्मचारी को ठीक रखोगे, अच्छा रखोगे, तुम्हारा दिमाग साउंड होगा, तुम समझोगे, और जो बात पढ़ोगे सबकी डिग्री पास करोगे। तुम यहाँ पर आई लाओ करके यहाँ पर तुम आपकी जिंदगी खोलोगे, यहाँ पर चरित्रहीन हो जाओगे, और तुम्हारे किसी काम के लिए धोबी का मुद्दा न घटता न घटता, नहीं तो तुम विद्या शिक्षा को प्रदान करोगे, क्योंकि एक से एक ही सौदा हो सकता है। जब तुम प्यार करोगे दूसरे को, तुम्हारा ध्यान तो डिवर्ट हो जाएगा उसकी तरफ, पढ़ाई के थे उसमें एकाग्र नहीं होगा। इसलिए उनको मैं चरित्र में कहता हूँ कि अगर तुम अच्छा रहना चाहते हो, बड़े होने के बाद सुखी रहना चाहते हो, कोई तरह का बेचैनी कोई तरह घबराहट से बचना चाहते हो, तो इस जगह पर इस टाइम पर ब्रह्मचर्य का पालन करो पूरा। ब्याह शादी से पहले इस तरह की बात नहीं सोचो, सब लड़कियां बहने ऐसे सब लड़के सब भाई, उनको ये बात बताता हूँ क्यों मुझे पता है वो वहाँ की तो कमी है, वो डेढ़ तक रहती जिंदगी बूढ़ा होने तक। ये तो 20-25 साल की उम्र होती है ना, पहले 25 साल की थी, 100 साल की उम्र समझते थे। तो हमारे रखा भी था काफी लोगों ने कि 4 आश्रम लाए हैं, ब्रह्मचार्य क्या कहते हैं, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें से आश्रम के आदमी का है। संन्यास का अगर उसका ठीक रहा है, अगर ब्रह्मचार्य ठीक रहा है, गृहस्थ उसका ठीक रहा है, वानप्रस्थ ठीक रहा है, सबको ज्ञान ठीक देगा। अगर तुम से काम कर रहे हो यहाँ पर, अगर ये काम करने वाला आदमी जो करता है उसका ये बेस खराब है, अगर उसका ब्रह्मचार्य ठीक नहीं रहा है पहले पर, मानसिक और शारीरिक दो तरह से ब्रह्मचार्य एक तो देखने से ही आपकी शक्ति विरोध हो जाएगी। अगर आप इच्छा कामुकता की ख्याल से चेहरा देखेगा, लड़का लड़की का देखेगा, लड़की लड़के का देखेगा, जब विचार करेगा विचारों से भी गिर जाएंगे। क्या गिर जाएंगे? आप अगर कामुकता का ख्याल रखते हैं, सो जाते हो रात को, तो रात के टाइम पर स्त्री आप बना लेते हो और उससे संभोग कर लेते हो और आपका पति निकल जाती है बच्चे सुना। ये चंद्रवे की बात है, अनुभव की बात है कि ये तो अगर विचारों में सकती है, ये तो सुपने की बात है। आजाद से सोचते हैं, सोचते हैं वो ज्यादा असर रखता है। तो हमें क्या करना है कि ये पहले ब्रह्मचर्य की पालन करना चाहिए। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद मैं बच्चों को ये नहीं बताता तुम राम रखो ये रखो, इसके लिए जपना है, ये तो कमजोरी को पूरा करना है। अब जो जप हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि हमारी कमजोरी आ गई, उसको रिगेट तुम्हारा करते हो, वरना तो जिसका अच्छा चरित्र उसको ठीक है बिल्कुल। छोट छाट घर से विचार ये नहीं एक साल आ गया अभी कुछ सोचा फिर कुछ सोचेगा, ये विचार इसलिए गिर जाते हैं कि हमारे ब्रह्मचारी शक्ति गिरती है। तो इसलिए पहले हमको क्या करना चाहिए, इसे होना चाहिए ब्रह्मचारी के। और ब्रह्मचारी का चरित्र आ जाए, चरित्र के अंदर सबसे पहली चीज ब्रह्मचारी। कुछ उम्र तक जिस बच्चे जिस आदमी का
शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचारी ये ठीक नहीं रहता है, वो बुढ़ापे में जाकर के बेचैनी आती है उसको, बेचैनी इधर जाऊँ इधर भागूँ इधर जाऊँ इधर को, या नशा करता है तो उसकी भी याद हो, नशा उस तरह से चीज करता है, फिर बाद में उठता नहीं और साथ का खराब नहीं होगा कि अपने साथ आप यूँ रहे तो आदमी खो देता अपने चरित्र को खोने के लिए, ये नशा या ब्रह्मचारी का गिर जाना, ये और ये समाज गिरने के लिए ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि दृष्टि पर काम करते जैसे बच्चे का एक नहीं है सबको, क्यों तो मिक्स क्लास में बैठिए, अगर बच्चे बच्चे सब जैसे निकल गया था कहीं वो ऐसे हाँ वो जैन कॉलेज है कोई एयरपोर्ट पर वहाँ, तो वहाँ पर करीब 200 लड़कियाँ तो एम एड की थी और 200 करीब बी एड की थी और वो टीचर लेक्चरर थे काफी, सब अच्छे लोग थे। तो मैंने वहाँ पर यही बात कही, ये बात तो उनका करनी चाहिए थी, मतलब जो जैसे जो था बचवा। तो आपको मैं ये बता रहा था अपने घटिया विचारों का, घटिया विचार माथे की कमजोरी से घटिया और संस्कारों से घटिया आएंगे। एक तो उनको विरासत में मिलते हैं माँ बाप की तरफ, दूसरा जो संगत हम करते हैं देखने से सुनने से ये सीख आ जाती है। इसलिए घटिया बात को सुनो मत और किसी का परदोष मत देखो। वैसे हमारे रामायण वगैरह में लिखा ही है नेम, नवदा भक्ति बता रखा, स्वप्न नहीं देखे परदोषा, क्यों परदोष देखने से वो गुना जाएंगे। अब हम आप चुगली करते किसी कैसे करते हैं